बैलेंस प्राइस रेंजेस का कॉन्सेप्ट समझ लो। कामयाबी एक स्टेप के साथ आती है, स्टेपिंग स्टोन के साथ, कभी भी डायरेक्ट नहीं आती। ये वीडियो तुम्हारे लिए, सेव कर लो अपने पास और लाइक और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को। अब यहाँ पे आपके पास 15 मिनट का चार्ट ओपन है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ और वो ये है कि आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। इसको करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो काम इजी हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूयॉर्क ओपन मार्क्ड है, न्यू डे ओपन मार्क्ड है मेरा। ये एग्जैक्टली 15 मिनट के चार्ट्स पे यहाँ पे पिछली 4 to 5 कैंडल से कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ था। जब भी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट ना हो किसी भी टाइम फ्रेम पे फॉर लास्ट 10 कैंडल्स, एटलीस्ट 10 कैंडल्स, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर है, वो इजी प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होने वाली। ये तुम माइंड बना लिया करो। अब ये लॉजिक तो मैंने दे दी। अब इसका मकसद क्या है? बैलेंस प्राइस रेंज, ये प्राइस एक्शन थी सारी बैलेंस्ड। जब भी बैलेंस्ड प्राइस एक्शन पड़ी हो किसी भी टाइम फ्रेम पे, ख्वाह तुम बुलिश हो ख्वाह तुम बेरिश हो, तुम उस साइड को टारगेट नहीं कर सकते। लाइक ये बाय साइड है, ये भी बाय साइड थी, इक्वल हाईज भी पड़े हुए थे, लेकिन हम इसको टारगेट नहीं कर सकते जब के न्यूज़ ना हो हाई इम्पैक्ट। आप बोलोगे भाई मंडे 16 दिसंबर 2024 को तो हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। अब मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर जाके दिखाता चलूँ कि वो न्यूज़ तो थी, बिल्कुल थी, लेकिन किस टाइम पे थी? एग्जैक्टली इस टाइम पे 9:45 AM पे न्यूज़ आई, मार्केट ने डैमेज किया, रन ऑन स्टॉप्स किया, इस फेयर वैल्यू गैप में गई। क्या वो इस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकी? दोस्तों हमें इस हाई की फोकस था, वी वर फोकस्ड ऑन दिस हाई। क्या ये इसके ऊपर MSS कर सकी? ये वो रिसेंट स्विंग हाई था जिसके ऊपर हमें MSS चाहिए था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर सकी। ये तो इस फेयर वैल्यू गैप में ही, फेयर वैल्यू गैप कपल्ड विद ब्रेकर, राइट देयर इज अ ब्रेकर क्लॉज ऑफ सेल। इन तीनों कैंडल्स को मिलाओ तो हमारे पास तो स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, ना ही हमारे पास कोई SMT हुई, स्मार्ट मनी ट्रैप विद सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड कोरिलेटेड पेयर है, मैं बहुत सी दफ़ा बता चुका हूँ। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि SMT क्या है तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे SMT को पेस्ट कर दूंगा। SMT की मेरी वीडियो को तुम वॉच कर लेना, नॉलेज है भाई। और एंड स्क्रीन पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ICT टर्टल्स की मेरी जो वीडियो है, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा फॉर नॉलेज। अब इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई है, आपके पास लंदन लोज, या तो मार्केट लंदन के लोज को लेती है या फिर कंटिन्यू करके लंदन के हाइज को लेती है। इन दोनों कामों के अलावा कोई काम नहीं होता न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क या तो 80 to 70% कंटिन्यूएशन करता है लंदन की मूव की, या फिर 20% ऑफ द टाइम या 25% ऑफ द टाइम डेज में वो रिवर्सल करता है। और कल का डे रिवर्सल डे था। अब क्या मार्केट में कैंडल की बॉडीज 1 मिनट पे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई हैं? आंसर इज नो। तुम देख लो, जूम इन करके देख लो, कैंडल की बॉडीज तो आई नहीं इसके अंदर। ये तुम्हें क्या इंडिकेट कर रहा है? बेरिश है। अच्छा, अगेन इस स्विंग लो के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज कर जाती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, एब्सोल्युटली हो जाता है जी। इस जगह मैं इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ? इसको नहीं दे रहा बिकॉज ये न्यूज़ की कैंडल से इसकी बॉडी बहुत स्मॉल है, विक बहुत बड़ी है, तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देनी। यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दोस स्विंग लोज जिनमें बॉडीज कैंडल की बड़ी है। यहाँ पे मेरा MSS हो गया। क्या मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था? एब्सोल्युटली पड़ा हुआ था। क्या मार्केट कैंडल की बॉडीज इसमें ला सकी? नहीं। ये फिर एक सिग्नेचर था, इट वॉज अगेन अ सिग्नेचर। वी आर बेरिश, मार्केट ड्रॉप। दैट राइट देयर इज अ लंदन लो। आई बेट यू दैट राइट देयर इज अ लंदन लो। 15 मिनट के चार्ट पे लंदन लो को ढूंढते हैं कि 15 मिनट पे क्या ये लंदन लो था? अगर आप इस कैंडल के ऊपर अपना माउस रखो तो ये 2 o'clock की कैंडल है, ये एग्जैक्टली आपका लंदन लो था। ये नीचे 15 मिनट की बैलेंस प्राइस रेंज है 2 पर्पल लाइन से। दैट राइट देयर वाज योर लंदन लोज प्रोबेबली। अब आपने ये जब भी बैलेंस प्राइस एक्शन देखनी है, न्यूज़ का वेट करना है। अगर न्यूज़ है, न्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है, न्यूज़ इकोनॉमिक न्यूज़ ड्राइवर, जो कि FOMC, NFP, CPI, PPI, MOM, ये चंद न्यूज़ हैं जो कि ऑपोजिट साइड पे, यानी जहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंजेस पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर मार्केट को फेंक सकती हैं, उनके नीचे। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि मार्केट इतनी कंपैक्टेड प्राइस एक्शन के ऊपर एक ही सिंगल कैंडल में चली जाए या ईजीली चली जाए। उसको हार्ड टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये लंदन लोज थे, ये मेरा टारगेट था, उस टाइम पे हमने इसको अचीव कर लिया। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको सिग्नेचर मिलता है कि अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट देयर
देयर वाज एन फेयर वैल्यू गैप, अगेन मार्केट यूटिलाइज्ड इट, परफेक्ट डिलीवरी। अगेन सिग्नेचर चेक करो, विक्स जा रही है, बॉडीज तो उसमें जा नहीं रही। क्या बॉडीज नहीं जा सकती? भाई बॉडीज जा सकती हैं, लेकिन इसके बाहर क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर बाहर क्लोज करेंगी फेयर वैल्यू गैप के बाहर कैंडल की बॉडीज, तो हमारे पास सिग्नेचर शिफ्ट हो जाएगा कि हम एक्सट्रीमली बीरिश नहीं है सिग्नेचर। और ये मार्केट एब्सोल्युटली टाइम से कंट्रोल्ड है। टाइम देखो 9:30, 9:44, टाइम देखो 9:50, ये मैक्रो है, 9:52, 10:10 AM, अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं हम हर चीज़। अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेके कि यार नहीं ICT कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, अब मैंने इंटरनेट पे देखा था कि फलां XY% बोल रहा था कि ICT कॉन्सेप्ट्स नहीं और ICT बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भाई तुम कॉम्प्लिकेटेड हो मेंटल लेवल पे, ICT के स्टफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी ICT ने रॉबिन्स कप को विन नहीं किया, वो कहते थे मैं लीडर बोर्ड पे आऊँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। दे आर फुल ऑफ शिट। आपने क्या किया है? व्हाट यू हैव डन? क्या आपके घर में इस स्टफ से पैसे आ रहे हैं? आर यू लर्निंग फ्रॉम दैट स्टफ? दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। अगर आप बुलशिट पे फोकस करोगे तो आप बुलशिट ही बनोगे। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ बिकॉज यू आर द वन हु गोना मेक योर हाउस रेडी फॉर द फूड, हु गोना प्रिपेयर योर हाउस फॉर देयर पेरेंट्स, नॉट सम बुलशिट गाय। एंड हु द फक दीज गाइज आर जो कि लर्निंग को पसंद करते हैं इन अ फकिंग ग्रुप्स। देयर इज नो लर्निंग इन फकिंग ग्रुप्स। You have to do it individually. I'm gonna be honest with you. I have never met a freaking fucking trader who is profitable by these bullshit groups. If you are looking for some sort of mentorship, 80% is discount available for the next 7 days in my private mentorship. तो आप join कर सकते हैं। It's 1-to-1, कोई bullshit नहीं है, bunch of people नहीं है, it's gonna be 1-to-1. You and me, आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, एंड स्पेशली मार्केट ओपन हो, इट्स नॉट गोना बी स्टैटिक चार्ट, 1-to-1 लाइव, दैट्स इट। और आपको भी सीखने के लिए 1-to-1 सीखना, और हर कैंडल की प्रिंटिंग से पहले उस बंदे को एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे आप सीख रहे हो कि वो क्यों, कब और कैसे मार्केट किधर ड्रा कर रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आज के बाद कभी भी बैलेंस प्राइस रेंज की जो प्राइस एक्शन है कॉम्पैक्टेड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स ना हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, 15 पे हो, 1 पे हो, 5 मिनट पे हो, 1H पे हो, उसको टारगेट नहीं करना उस साइड की लिक्विडिटी को जब तक न्यूज़ ना आए। अगर न्यूज़ आए और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो आप ऑब्वियसली उसको बैठ के टारगेट करेंगे। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग करियर और नॉलेज में इजाफा किया होगा। आई विश यू अ ग्रेट जर्नी एंड सक्सेस इन योर ट्रेडिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है ना उसे हिट करो यार, जो भी करो, पता नहीं अपना गुस्सा दे के मारो या अपना प्यार दे के मारो, वो क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट फॉक्स।